जम्मू कश्मीर में ई बसेस चली थी और लोगों को सौगात देखने को मिली थी कि आखिरकार ई बस जो है वो फ्री में महिलाओं को जो है वो सवारी मिल रही है। और उसके बाद लगभग अब आंकड़ा सामने आया है कि ई बस के चलने से लगभग सरकार को 20 लाख रुपए का नुकसान जो है वो प्रतिदिन हो रहा है। जिसमें वाद्य कश्मीर की बात करें तो वाद्य कश्मीर के अंदर जो ई बसेस चल रही हैं उसमें 10 लाख, और उसी के साथ जम्मू सूबे की बात करें तो लगभग 10 लाख का नुकसान जो है वो इन बसेस के चलने से सरकार को हो रहा है। और वहीं पर अगर इन्हीं आंकड़ों की बात करें तो साल का कई करोड़ों का नुकसान जम्मू कश्मीर की सरकार को देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें इस वक्त, मैं कहूंगा कैमरामैन को जो तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर भी ई बसेस रुकी है और इन ई बसेस पर सवारियां जो है वो चढ़ने के लिए रुकी हैं और ये लोग इन ई बसेस में चढ़ेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं देख रहा हूँ, मेरी इधर दुकान है, मैं दुकान करता हूँ। हाँ। तो जब से ये फ्री वाला गवर्नमेंट ने शुरू किया है जो भी, तो इसके इसके चक्कर में काफी ज्यादा मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम्स आ रही है। वो प्रॉब्लम्स ना, जैसे कि आप देख सकते हो रश हो रहा है, लड़कियां काफी ज्यादा वेट कर रही हैं इधर चौक पे, ठीक है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब वो बसेस आती हैं तो लेडीज भागते भागते जाती हैं और बच्चे भी नहीं देखते क्योंकि वो फ्री है। फ्री के चक्कर में सारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और जैसे कि आपने बोला है कि 6 करोड़ का एक महीने का नुकसान हो रहा है, और 6 करोड़ का एक महीने का हो गया तो साल का हो गया 72 करोड़ पे। तो है तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं। तो देखो कि जैसे कि 72, उनको सारी लेडीज ही जा रही हैं बसेस में, तो पैसा ही नहीं है कंपनी के पास, मेरे को लगता है। तो उसके लिए बसेस की कंडीशंस भी खराब हो रही है। जैसे कि आप टायर के कैमरा मार के दिखा दीजिए, टायर इतने बेकार हो चुके हैं, एसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, गाड़ियां कभी रास्ते में बंद होती जा रही हैं, कभी किधर रुक जाती है, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। और एक मैंने न्यूज सुनी है लेटेस्ट की कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से कुछ ब्लास्ट वगैरह भी हुआ है। मेरे को आई एम नॉट कंफर्म कि ये चीज सही है या गलत है, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। और लड़के भी प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं क्योंकि लड़कों को सीट ही नहीं मिलती, सारे बेचारे खड़े रहते हैं। वैसे तो मैं ट्रैवल नहीं करता, मेरी दुकान है, मेरे को लोग जो बताते हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। और देख, अगर कुछ ऐसे तो आपको पता है कि फ्री जो होगा वो जनता के जेब में से ही जाएगा, हमें ही टैक्सेस पे करने हैं और आगे वही फ्री उसी में जाएगा, टैक्सेस हमारे से जाएंगे। तो अगर कुछ करना भी है, मैं बोलता हूँ कि आप किराया कर दीजिए कि जिसको जरूरत है वही ही बस में बैठेगा। ऐसा किया जा सकता है कि महिलाओं को जो फ्री रखा गया है जी जी, उसमें महिलाओं को आधा किराया रख लें। आधा किराया, क्योंकि फ्री जो है ना कि जिसको नहीं भी जाना वो भी जस्ट वेट कर रहा है पूरे दिन से कि बसेस आ रही है। तो ये बिल्कुल ही फ्री कुछ भी नहीं होता भाई, आजकल के टाइम में कुछ भी फ्री नहीं है, ये खाली धोखा है। मेरे को नहीं पता क्या इसके पीछे का एजेंडा है। तो ये कह सकता हूँ कि हाफ किराया कर दीजिए कि जो जरूरतमंद है वही बैठेगा और जो जरूरतमंद लेडी होगी वही बैठेगी, और फालतू में इधर कुछ भी नहीं होगा। और कंपनी के पास भी थोड़ा एवरेज आ जाएगी ना, एक एवरेज निकल जाएगी। लड़कों को भी इतना नहीं होगा, लड़का का किराया पूरा आ रहा है तो लड़कियों का आ जाएगा, एवरेज निकल जाएगी, बसेस भी मेंटेन हो जाएंगी और मे भी आगे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। ये तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यानी कि ये लोग कह रहे हैं, मैं कहूंगा उस तरफ जरा दिखाइए। ये ई बस है और जब ये शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद फ्री में जो है वो इसे महिलाओं के लिए रखा गया था, लेकिन उसके बाद अब यही ई बस जो है वो लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान जो है वो सरकार को हो रहा है। और जिसके चलते अब ये आंकड़ा सामने आया है, लगभग जम्मू कश्मीर की सरकार को लगभग एक महीने का 6 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। और जब ये ई बस आई थी और ई बस के आने के बाद जो है वो लगातार इन ई बसों में जो है वो रश देखने को मिल रहा था और लोग इस सहूलियत से खुश थे कि आखिरकार अब जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से महिलाओं को जो है वो ये ई बसें फ्री सवारी देंगी। लेकिन फ्री सवारी के साथ साथ जो है वो सरकार को इसकी वजह से अब नुकसान भी जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर बात करें तो सतीश शर्मा की तरफ से भी ये बयान देखने को मिला है कि आखिरकार ई बस के चलने से जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो इतना नुकसान जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और अब हालांकि ई बसेस तो चलाई गई हैं, लेकिन अब लोग भी ये कहना शुरू कर गए हैं कि आखिरकार अगर सरकार को इतना ही घाटा होगा तो इससे अच्छा महिलाओं का किराया भी जो है वो आधा किया जाए, जिससे ई बसेस के मेंटेनेंस भी हो और मेंटेनेंस के साथ साथ सरकार को भी जो है वो कोई घाटा इससे ना हो। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।